राधे राधे दोस्तों, आज हम बात करेंगे गुलाब के पौधे के बारे में। दोस्तों, गुलाब का पौधा हर कोई लगाना चाहता है, और देसी हो वैरायटी या अंग्रेजी वैरायटी हो, पर यहाँ बात रहती है कि इसका केयर किसी को नहीं आता है। फूल तो हम किसी तरह खाद वगैरह देकर ले आते हैं या घर का ऑर्गेनिक खाद देकर ले आते हैं, पर जो इसमें फंगस का अटैक होता है, मकड़ी का अटैक होता है, और इसमें सबसे ज्यादा टफ होता है कि ऊपर से नजर नहीं आता है। ये जो गुलाब है, गुलाब के जो लीफ है, लीफ के पीछे वो छुपा हुआ रहता है, और जब भी हमारा ये गुच्छे वाला कली बनता है, उसी समय कली ही खत्म हो जाता है। क्योंकि ये गुलाब हम लगाए हैं और इसके बारे में बहुत ही जानकारी लिए हैं। जैसे कि हमारे आप गमले में फूल देख रहे होंगे खिला हुआ, तो इसका बहुत ही प्रोसेस है, केयर है, और यदि हम जान जाएंगे तो ये प्रोसेस केयर हमें बहुत ही आसान लगने लगेगा। क्योंकि यदि आप कोई भी पौधा लगाते हैं, गुलाब हो, बेला हो, चमेली हो या गुड़हल हो, तो सबका अलग अलग ट्रीटमेंट होता है। जैसे कि बीमारी के हिसाब से दवाई दिया जाता है, तो वही चीज है कि गुलाब आप गुच्छे के फूल लगाना चाह रहे हैं और लगाए हुए हैं, और उसमें इस तरह से उभरा हुआ खिला हुआ फूल आपके घर में नहीं खिल रहा है। क्योंकि ये फूल यदि खिल गया तो समझे कि आप केयर बहुत ही अच्छा से कर रहे हैं, और कली ही इसका खराब हो गया। क्योंकि जब इसका कली बनता है उसी समय इसमें फंगस लग जाता है। तो आपको केयर क्या करना है, सरल तरीका से बताएंगे। वो आपको कहीं भी नहीं जाना है, केवल आपको जाना है किचन में। हम थोड़ा सा आपको बगिया भी दिखाएंगे। हमारे बगिया में केवल गुलाब ही नहीं, हर तरह का फूल भर भर के खिल रहा है। तो हम इसको पर्पली खाद भी देते हैं, फंगीसाइड भी छिड़ते हैं, या पेस्टिसाइड जो होता है, हम इसमें कीड़ा लगने ही नहीं देते हैं। लगने से पहले हम वो कीड़ा को सफाया कर देते हैं। केयर आपको करना है, क्योंकि किसी भी चीज का आप लाते हैं घर पर, तो उसका केयर करना दायित्व तो आपको है। तो अभी हम बताएंगे कि हमें इस तरह का, जैसे कि ये जो पका हुआ लीफ है, इसी लीफ के पीछे फंगस छुपा हुआ रहता है। आपको ये दागी दिख रहा होगा, तो ये दागी हमारा फंगस पीछे छुपा हुआ रहता है। तो इससे हम क्या करेंगे, इस फंगस को हम तुरंत ही सफाया करेंगे। हमारा घर में ये हम भी देखते थे कि इसमें कली बनता तो है, पर सफेद सफेद सा आपको दिखेगा भी नहीं, और बारीकी से पूरा कली में खिलने से पहले वो खत्म हो जाता था, कली बनने से पहले ड्रॉप हो जाता था। तो यहाँ पर ही अभी हम ये कली दिखाते हैं। आज हम इसमें दवा डालने वाले हैं। ये कली में देखिए फंगस अभी नहीं है, पर इसका हम ध्यान नहीं देंगे तो इस तरह से ये फूल के रूप में नहीं आ पाएगा। और इससे पहले भी हम केयर किए थे। तो केयर आपको क्या करना है, ऐसे तो आप मार्केट से लाके भी कर सकते हैं। मार्केट का भी बता देते हैं कि मार्केट से भी लाकर आप इसमें छिड़काव कर सकते हैं। आप मार्केट में जाएं और बोले कि हमें फंगस, गुलाब में जो फंगस लग जाते हैं, कली में फंगस लग जाते हैं, हमें कीड़ा मारने वाला दवा दीजिए। तो वो आप लाकर 10 ml करके आप छिड़काव कर सकते हैं। पर उससे एक दिक्कत भी आती है, पत्तियां जो आपको ग्रीन दिख रही है वो पीली हो जाती है। उसको डालने का मतलब है कि आपको एकदम मॉर्निंग के टाइम में या तो शाम के टाइम में डालना है। जो दवा आज आपको बताने वाले हैं वो भी दवा आपका, जैसे कि आज बादल बादल किए हुए हैं, धूप नजर नहीं आ रहा है, तो हम इसमें सुबह मॉर्निंग के टाइम में ये छिड़काव कर देंगे। तो करने से पहले आपको बताते हैं कि आपको जाना है किचन में, और किचन में जाकर आपको 2 चीज निकालना है। अब यहाँ पर हम रखे बोतल, इस तरह से बोतल रखे हैं। हम आपको बताएंगे कि यदि आप छिड़काव कर रहे हैं और फिर भी आपका फूल नहीं आ रहा है, तो क्या चीज आपको देना चाहिए, वो भी घर का तरीका से बताएंगे। आपको मार्केट में नहीं जाना होगा। तो अभी हम बताएंगे कीड़े मारने का। फंगस इसमें लग जाता है, कली खिलने से पहले, फूल खिलने से पहले कली ड्रॉप हो जाता है। तो इसके लिए आपको बताएंगे, एक बोतल लेना है, उसमें 1/2 लीटर पानी भरना है, जैसे कि हम भर चुके हैं। यहाँ पर हमको लेना है, इस तरह से लीप लेंगे, और देने में आसानी हो इसीलिए हम ये लीप को रखे हैं। ये हमारे हाथ में आप जो देख रहे हैं, ये क्या चीज है, हम खाना बनाते हैं घर में तो यूज करते हैं। ये है खाने वाला मीठा सोडा। तो हमें लेना है आधा चौथाई चम्मच खाने वाला मीठा सोडा, थोड़ा सा, बस इतना ही लेना है। अब आपको लेना है, जितना आप सोडा लिए हैं उससे थोड़ा सा ज्यादा आपको हल्दी लेना है। अब हल्दी में आप सोचेंगे कि हल्दी की जगह आप मार्केट से लाकर फंगीसाइड दे दें, तो फंगीसाइड आप दे सकते हैं। यदि हर के घर में अवेलेबल नहीं होता, हमारे घर में है, पर जो नए नए शौक किए हैं, छोटा मोटा गमला में लगाए हैं, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा है हल्दी का काम। तो हल्दी हम क्या करेंगे, इसमें आधा चौथाई चम्मच हल्दी दे देंगे। आपको बताएंगे छिड़काव करने से पहले मिट्टी में क्या देना है, तो वीडियो में बने रहें
और ये अप्लाई करके आपका फूल इसी तरह खिलेगा, पत्तियां पीली नहीं पड़ेगा, कभी भी इसमें कीड़ा का आपको दिक्कत आएगा ही नहीं। तो अभी हमको क्या करना है, ये पानी में हमें डाल देना है। यदि हम चम्मच से डालते तो सारा हमारा गिर जाता। ये नेचुरली तरीका से हम डाले हैं तो कितना आसानी से हमारा चल गया। आप कागज में भी लेके डाल सकते हैं। अब आपको क्या करना है, इस तरह से स्प्रे पंप आपको जरूर खरीदना है। यदि आप अपने घर में पौधा लगाए हुए हैं तो ये चीज खरीदना इसलिए है कि कीड़ा हमेशा लगता रहता है। आप सोचेंगे एक ऐसा कोई उपाय बताएं कि कीड़ा लगे ही ना, तो नहीं, ऐसा मौसम के हिसाब से कीड़ा पनपता है। बरसात के दिन में अलग कीड़ा पनपता है, ठंडे के दिन में अलग कीड़ा पनपता है। तो इसमें जब फूल रहेगा तो भौरा मडराएगा ही। तो भौरा हमारे लिए, पौधे के लिए गुड है, पर इसमें जो हमारे हार्मफुल करते हैं हमारे पौधे को, उसके लिए ये हम बना रहे हैं। दोस्तों, छिड़काव करने से पहले हम आपको बताएं मिट्टी में क्या देना है। तो अभी हम यहाँ पर इससे करेंगे कुड़ाई। कुड़ाई करने के लिए आपको ये चीज ले लेना है, बहुत ही आसानी से कुड़ाई हो जाता है। तो यहाँ पर मिट्टी को आपको ऊपर नीचे करना है। मिट्टी गीला है तो इसमें उसी अनुसार इसमें हम दवा डालेंगे। इस तरह से मिट्टी को आप ऊपर नीचे कर दें। अब थोड़ा सा जो हम छिड़काव करेंगे, थोड़ा सा हम मिट्टी में भी हल्दी डाल देंगे, इस तरह से कि मिट्टी में भी हमारा बैक्टीरिया फंगस होगा, तो मिट्टी से भी सफाया होगा। अब करेंगे हम, ये हल्दी हमारा मिट्टी में बैक्टीरिया को पनपने नहीं देगा, वहीं खत्म कर देगा। जो मित्र जीवाणु कीटाणु है वो पनपेगा, हमारे पौधे के लिए जो अच्छा है वो पनपेगा। ऐसा नहीं कि हमारा जो बैक्टीरिया मित्र जीवाणु कीटाणु है वो हल्दी मार देगा। हल्दी बहुत ही अच्छा काम करता है, हमारे पौधे को बहुत ही ज्यादा शक्ति प्रदान करता है। तो ये हल्दी महीना में एक बार आप छिड़काव जरूर करें। पर ये जो चीज हम आपको बता रहे हैं इसे छिड़काव करने के लिए, तो कभी भी आपके पौधे में लगे कि सफेद सा कीड़ा ज्यादा है तो आपको 3 दिन लगातार मारना है। 3 दिन आपको लगातार मारना है। सुबह के टाइम, मॉर्निंग के टाइम मार ले। और इसमें यदि फूल नहीं बन रहा, कली नहीं बन रहा है, तो घर का बनाया हुआ देखें हम किस तरह से बनाकर रखते हैं और अपने पौधे में छिड़काव करते हैं, मिट्टी में डालते हैं। जो जैविक खाद है, ये जैविक खाद आप अपने घर पे बना लेंगे तो आपको जिस तरह खेत बाड़ी में लोग इसका इस्तेमाल करता है और ये जो कहीं कहीं से खरीद कर लाया जाता है, इसे हम अपने घर पे बनाएं और वो भी कम लागत से। जैसे कि एक बार हम 15 दिन में दे देते हैं, फिर से हम अप्लाई करते हैं 15 दिनों में। तो अभी हम थोड़ा सा आपको बगिया दिखाते हैं, फिर करेंगे इसका छिड़काव। तो बगिया में आइए हम दिखाते हैं कि किस तरह से हमारे घर में फूल किस तरह से खिल रहा है। किसी के घर में बेल का पत्ती अच्छा से खिलता नहीं है। बेल का पत्ती देखें, सारा पत्ती हमारा ग्रीन है और 3 पत्तियां वाला है। यहाँ 2 पौधा लगाए हैं तो सारे में हमारा बहुत ही अच्छा है। गुड़हल में देखें तो गुड़हल हमारा बहुत ही ज्यादा बूसी है, इसका पत्तियां देखें तो कहीं से पीला नहीं है। आंवला का पौधा देखें तो बहुत ही स्वस्थ है और बड़ा भी है। चांदनी का पौधा देखें तो चांदनी में भी अच्छा फूल खिल रहा है। आप कनेर का पौधा देख लें, कनेर का पौधा कितना सुंदर है, कितना ज्यादा फूल खिल रहा है। तो ये सब खिलने का कारण है जो हम घर में खाद बनाकर, जैविक खाद हो, ह्यूमिक एसिड हो, किस तरह से बनाया जाता है, कैसे अप्लाई किया जाता है। गुड़हल में ही देख ले कितना ज्यादा फूल है। यदि हम पूजा करने के लिए जाते हैं तो हमें मार्केट से खरीदना नहीं पड़ता है, अपने घर पे ही हम इस पौधा का लगाकर मेहनत कर फूल भगवान जी पे अर्पण करते हैं। बात ये रही कि केवल आपको आना चाहिए कि ये चीज किस तरह से हम पौधे में फूल ला सकते हैं। तो अधिकतर आप घर पर बनाकर पौधा को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर अब करेंगे छिड़काव। छिड़काव करने का तरीका क्या है, अब जैसे कि यहाँ से आप इस तरह से छिड़काव कर दिए। ये बात का ध्यान रखें, धूप नहीं होना चाहिए। धूप है तो इसे उठाकर छाया वाला जगह में कर दे। अब जैसे कि हम गमले को झुका दिए, क्योंकि हमें इसे गमले के पीछे, पत्ती के पीछे हमें देना है, क्योंकि गुलाब में पत्ती का पीछे ही ज्यादा दिक्कत होता है। तो इस तरह से आप करें। अब दूसरी ओर हम क्या करेंगे, इस तरह से झुकाएंगे। हालांकि थोड़ा बहुत मिट्टी गिरता है तो आप उठा ले। इस तरह से आपको छिड़काव करना है। और इस तरह से आप मान लीजिए 3 दिन देते हैं लगातार, मिट्टी हमारा गिर गया, थोड़ा सा उठा लेते हैं। अब इस तरह से हमारा छिड़काव कर दिए तो लगातार आपको क्या करना है,
सुबह शाम आपको इस तरह से छिड़काव करना है। यदि ज्यादा लगा हुआ है तो यहाँ आप ये जो बनाए हैं आप दूसरे गमले में भी दे सकते हैं, दूसरे गुलाब में भी दे सकते हैं। इस तरह से छिड़काव करें। और गुलाब एक ऐसा पौधा है जो इसे आप पानी से भी साबर करें, क्योंकि इसे साबर पसंद है, इसे साफ सुथरा पसंद है। गंदगी रहेगा तो कीड़ा ऑटोमेटिक है इसमें अटैक होगा और कली और लीफ को, न्यू लीफ को डल करता जाएगा। तो इस तरह से अपने पौधा का केयर करें। और यदि आपको पौधा में फूल नहीं आ रहा है तो इस तरह से जैविक खाद बना ले। इसका वीडियो डाले हुए हैं, जाकर आप देख सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, राधे राधे।